गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? ठीक हो? चलो करें, पढ़ाई करें। अपन ने देखो बेटा 8 लेक्चर जो हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के कर लिए थे। ठीक है, आज अपन लेक्चर नंबर 9 के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आज जो है वो लेक्चर खत्म हो जाएं सारे आपके। ठीक है, फिर भी अगर मान लो थोड़ी बहुत चीज़ें बचती हैं, वैसे तो देखो सोप एंड डिटर्जेंट बचा है एक तो, और एक एलोट्रॉप्स बचे हैं तुम्हारे ना, जो मैंने नहीं करवाए थे। ठीक है, एक वो छोटा सा पार्ट बचा है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे आज हो जाता है, अगर वीडियो लंबी नहीं बनती है तो। अदरवाइज अपन एक और लेक्चर ले लेंगे, देन आपका ये जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, बाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, तो करें, चलो करते हैं ना। ठीक, करते हैं। देखो बेटा, बात करते हैं अपन किसकी, सोप एंड डिटर्जेंट की। ठीक, सब लोगों को पता है सोप क्या होता है बेटा, सोप एंड डिटर्जेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा किसकी, सोप की। किसकी बात करेंगे? एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ ना, कैमरे में कोई इशू तो नहीं है, क्योंकि एक वीडियो बनी थी जिसमें कैमरे में इशू आ रहा था। एक मिनट, ठीक है। सोप एंड डिटर्जेंट की हम बात कर रहे थे बेटा। तो देखो सोप क्या होता है, सोप क्या होते हैं बेटा, सोप आर हायर फैटी एसिड्स। सोप आर हायर फैटी एसिड्स। ठीक है, जो बेटा सोप्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, हायर फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, जैसे एनिमल फैट से मिलकर बने हुए हों, या ठीक है, या फिर जो ऑयल्स वगैरह होते हैं उससे मिलकर बनते हैं, तो ये हायर फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, विच आर मेड अप बाय लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन, विच आर मेड अप बाय लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन एंड शॉर्ट आयोनिक चेन। ठीक है, हायर फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, जो किससे मिलकर बनते हैं बेटा, लॉन्गेस्ट लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से मिलकर बनते हैं। ठीक है, और शॉर्ट आयोनिक चेन से मिलकर बनते हैं। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि R बॉन्ड COOH। ठीक है, ये क्या है बेटा, आपके हायर फैटी एसिड्स हैं, हायर फैटी एसिड्स हैं। ठीक है, अगर अपन इनको हिंदी में बोले ना बेटा, तो इनको बोला जाता है वसीय अम्ल, वसीय अम्ल। ठीक है, सोप बोले तो साबुन, तो साबुन वो वसीय अम्ल होते हैं बेटा, साबुन जो है वो वसीय अम्ल होते हैं जो किससे मिलकर बनते हैं, एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से, और एक छोटी आयोनिक श्रृंखला से मिलकर आपके क्या बनते हैं बेटा, साबुन बनते हैं। ठीक है, ये जो RCOOH है, जब इसकी रिएक्शन बेटा किसके साथ में करवाई जाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाई जाती है, बोले तो NaOH के साथ में करवाई जाती है, तो आपको क्या मिलता है बेटा, RCOONA। ठीक है, RCOONA। ठीक है, ऐसे कुछ रिएक्शन होती है, मतलब सैंपल दिया है, पूरी रिएक्शन में अभी बताऊंगा। ठीक है, तो सोप आर हायर फैटी एसिड, सोप जो है, साबुन जो है, वो ऐसे फैटी एसिड होते हैं बेटा। ठीक है, जो किससे मिलकर बनते हैं, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से एंड छोटी आयनिक श्रृंखला से ये मिलकर बनते हैं। जब हम क्या कहते हैं बेटा, RCOOH बोले तो जो हायर फैटी एसिड है, जब इनकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई जाती है, NaOH के साथ करवाई जाती है, तो आपको क्या मिलता है बेटा, साबुन मिलता है, बोले तो सोप मिलता है। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज में ले सकते हैं। कब लेंगे वो अभी मैं तुम लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अब देखो पहले यहाँ पे ये समझ लो कि यहाँ पे R एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में R क्या है बेटा, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है बच्चा, एल्काइल ग्रुप। ठीक है, अब इसकी जगह, इस R की जगह पे C17H35 हो सकता है, इस R की जगह पे C15H31 हो सकता है, और इस R की जगह पे C17H33 हो सकता है। ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं बेटा, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं स्टीयरिक एसिड, या स्टीयरेट एसिड भी बोला जाता है इसको। ठीक है, और इनमें एक होता है ओलेइक एसिड, इसको हम बोलते हैं बेटा क्या, ओलेइक एसिड, और ये वाला जो होता है ये क्या कहलाता है, पामिटेट एसिड। ठीक है, अच्छा एसिड में आप इसके अंदर COOH भी कंबाइंड कर दो, COOH। ठीक है,
तो भाई सिंपल सी बात है, ये सारे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर बने हुए हैं, इस वजह से इनके पीछे एसिड लगाया, क्योंकि ये इन सब में कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैंने केवल एल्काइल ग्रुप बताया कि एल्काइल ग्रुप आर का मतलब क्या है, या तो C17H35 हो सकता है बेटा आर की जगह पे, आर की जगह पे C15H31 भी हो सकता है, और आर की जगह पे C17H33 भी हो सकता है, COOH। ठीक है, तो जब इनकी रिएक्शन करवाई जाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो आपको क्या मिलता है बेटा, आपको RCOO मिलता है। ठीक है, अभी अब इसको आगे करवाएंगे अपन, पहले इसको उतार लो। बोलो इतना चीज समझ में आई क्या, बोलो। ठीक है, कुछ भी नहीं है बेटा, यहाँ पे अपन ने एल्काइल ग्रुप की जगह पे ये रखा है, एल्काइल ग्रुप की जगह पे ये सारी चीजें हो सकती हैं, और इनसे क्या मिलके क्या बनता है बेटा आपका, इनसे मिलकर ही आपका क्या बनता है, सोप का फॉर्मेशन होता है, साबुन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अभी रिएक्शन बताएंगे, पहले इतनी चीज समझ लो। मिटाने जा रहा हूँ, हो गया, हो गया, मिटा दूं, ठीक। चल, हमने क्या किया बेटा, हमने क्या किया, इसकी रिएक्शन बता रहे हैं अपन सोप फॉर्मेशन की। हमने क्या किया, फैटी एसिड ले लिया C17H35COO। ठीक है, इसको ऐसे में लिख के ऐसे लिख देते हैं हम, CH2 बॉन्ड OOC। ठीक है, एंड C17H35COO। ठीक है, C17H35 या C17H35 की जगह आप क्या ले सकते हो, R भी ले सकते हो। ठीक है, बॉन्ड CH बॉन्ड O बॉन्ड CR, यहाँ से बॉन्ड हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। देन CH2 बॉन्ड OOC बॉन्ड R। ठीक है, देख लेना, R की जगह पे एल्काइल ग्रुप आ जाएगा C17H35COO, और H की जगह पे हमने क्या ले लिया बेटा, CH2 ले लिया। जब इसकी रिएक्शन में किसके साथ में करवाता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाता हूँ 3 मोल। जब मैं 3 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में इसकी रिएक्शन करवाता हूँ, तो बेटा मुझे क्या मिलेगा, CH2OH बॉन्ड CHOH बॉन्ड CH2OH, और इस चीज़ को बोला जाता है बेटा क्या, ग्लिसरॉल। अभी बताऊंगा, इसका भी कुछ काम होता है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्लिसरॉल बोलते हैं। और साथ में आपको क्या मिलेगा, प्लस 3 मोल RCOONA, एंड दैट इज योर सोप। ये क्या होगा, आपका सोप होगा। ठीक है, तो किया क्या है बेटा, रिएक्शन वही है, अपन ने क्या किया, 3 मोल RCOOCH2 के लिए इनकी रिएक्शन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाते हैं, और करवाने के बाद में इनको क्या है, मतलब थोड़ी बहुत क्वांटिटी में हीट दी जाती है। हीट देने के बाद में अपने क्या मिलता है बेटा, एक तो ग्लिसरॉल मिलता है, और क्या मिलता है, सोप मिलता है। ठीक है, तो ये क्या होती है, रिएक्शन होती है सोप फॉर्मेशन की। ठीक है, तो सोप बनाया कैसे जाता है। ठीक है, सोप बनाने से पहले आप समझ लो कि ये किस किस से मिलकर बनता है। तो अगर मैं सोप की बात करूं, तो सोप का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, RCOONA होगा। ठीक है, या फिर अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ RCOO -NA प्लस, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में डेफिनेशन में लिखवाया था, अगर ध्यान हो तो, कि जो सोप होता है ना बेटा, वो 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। एक तो होती है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, ये कौन सी चेन हो गई बेटा आपकी, लॉन्ग HC चेन। ठीक है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। और एक चेन जो होती है वो होती है शॉर्ट आयोनिक चेन, मतलब छोटी सी आयोनिक श्रृंखला, शॉर्ट आयोनिक चेन। ठीक है, जो आपकी बेटा लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है ना, ये थोड़ी सी ध्यान रखना, मिशेल फॉर्मेशन में काम आएगा। जो आपकी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है, ठीक है, अगर मैं आज की बात करूं तो ये बेटा होती है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जल विरागी, फोबिक, हाइड्रोफोबिक, जल विरागी। ठीक है, जबकि जो आपकी शॉर्ट आयोनिक चेन होती है ना, Na पॉजिटिव वाली है ना, CO- Na पॉजिटिव वाली जो चेन होती है, वो होती है हाइड्रोफिलिक। ये क्या होती है बेटा आपकी, हाइड्रोफिलिक। बोलिए तो जल स्नेही, जल स्नेही। ठीक है, मतलब इससे नाम से ही पता चल रहा है कि जो आपकी हाइड्रोकार्बन चेन होती है ना बेटा, वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल को क्या करना चाहती है, अपने से दूर भेजना चाहती है। ठीक है, मतलब उसको रिपेल करती है, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल को क्या करने की कोशिश करती है, रिपेल करने की कोशिश करती है। बोले तो रिपल्शन इसमें ज़्यादा होता है वाटर के मॉलिक्यूल से। ठीक है, मतलब C17H35 है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ये चाहेगा कि वाटर के मॉलिक्यूल को क्या कर पाए, दूर भगा पाए। ठीक है,
और अगर मैं इसकी बात करूं CO नेगेटिव Na पॉजिटिव की, तो ये जल स्नेही होती है, तो ये वाटर की मॉलिक्यूल को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करने की कोशिश करती है या फिर ज्यादा से ज्यादा उनके साथ में अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो देखो अपन ने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा सोप फॉर्मेशन कैसे होता है। सोप का फॉर्मेशन कैसे होता है बेटा, अपन ने सबसे पहले ये ले लिया। ठीक है, ये क्या है आपके हायर फैटी एसिड्स हैं। हायर फैटी एसिड्स की बोले तो वसी अम्लों की रिएक्शन जब अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाते हैं तो अपने को क्या मिलता है बेटा, ग्लिसरॉल मिलता है और साथ में सोप मिलता है। सोप का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, RCOONA। RCOONA की बात करूं तो इसके अंदर दो चेन होती हैं, एक तो होती है लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला और एक होती है CONA बोले तो शॉर्ट आयोनिक श्रृंखला। ठीक है, तो जो R है ये लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है, चेन होती है, और ये क्या होती है, शॉर्ट आयोनिक चेन होती है। अगर मैं R की बात करूं तो ये क्या होती है बेटा, हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक बोले तो वाटर के मॉलिक्यूल को ज्यादा से ज्यादा ये क्या करने की कोशिश करती है, रिपेल करने की कोशिश करती है, दूर भगाने की कोशिश करती है। जबकि अगर मैं किसकी बात करूं बेटा, CO नेगेटिव Na पॉजिटिव की, तो ये कैसी होती है, हाइड्रोफिलिक होती है, क्योंकि ये वाटर के मॉलिक्यूल को ज्यादा से ज्यादा प्यार करने की कोशिश करती है, उनको ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। बोलिए यहाँ तक चीजें समझ में आई क्या बेटा, ये समझना बहुत जरूरी है ना, यहाँ तक चीजें समझ में आई। मैंने जैसा तुम लोगों को बताया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज में ले सकते हो। ठीक है, इन दैट केस आपको क्या मिल जाएगा बेटा, 3 मोल ऑफ RCOOK मिल जाएगा। ठीक है, अभी बताऊंगा दोनों में क्या अंतर होता है कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। इतनी चीजें सब लोगों ने समझ ली। ठीक है, करने जा रहा हूँ नेक्स्ट। ओके, अब देखो प्रिपरेशन कैसे की जाती है सोप की, है ना। ये तो रिएक्शन थी कि भाई इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, रिएक्शन जो है मतलब इस तरीके से अपन सोप को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम रैंडमली बोले तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैटी एसिड लेंगे। ठीक है, फैटी एसिड की रिएक्शन बेटा अपन किसके साथ में करवा देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाने के बाद में इसको हल्का हल्का सा हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे और स्टीयर करेंगे। ठीक है, इसको हल्की सी हीट देंगे और इसको क्या करने की कोशिश करेंगे बेटा, अपने को अपन इसको स्टीयर करने की कोशिश करेंगे। तो अपने को क्या मिलेगा बेटा, अपने को मिलेगा प्रेसिपिटेट फॉर्म में सोप, प्रेसिपिटेट सोप मिलेगा अपने को। ठीक है, अब देखो प्रेसिपिटेटेड सोप का मतलब, सोप का मतलब क्या होता है, मैंने जैसा तुम लोगों को बताया था कि जब आप इन दोनों के रिएक्शन करवाते हो ना बेटा, तो आपको सोप तो मिलता है, लेकिन वो एक तरीके से सस्पेंशन वाला सोप होता है। मतलब जो सॉल्यूशन बनता है ना, वो सस्पेंडेड सॉल्यूशन बनता है। इसमें जो सॉल्यूशन बनता है वो कैसा बनता है बेटा, सस्पेंडेड सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलता है। आप जैसे मान लो दही चलाते हो, तो दही चलाने के बाद में आप क्या करते हो, मतलब दही को चलाते हो तो उसमें से मक्खन निकालते हो। मक्खन निकालने के लिए आप क्या करते हो, उसको बार बार में चलाने की कोशिश करते हो। तो एक टाइम एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे आप लोगों को मक्खन जो है वो दिखाई देने लग जाता है, लेकिन अगर आप उसको निकालने की कोशिश करो तो निकाल नहीं सकते। वही कंडीशन इसके साथ में होती है कि जब फैटी एसिड की रिएक्शन इसके साथ करवाते हो, उसको स्टीयर करवाते हो, बोले तो हिलाते रहते हो, तो हिलाने के बाद में, गर्म करवाने के बाद में आपको सोप मिलता है, लेकिन वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होता है। और वो जो सॉल्यूशन होता है ना, जैसे 3 तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, एक तो कॉलॉइड सॉल्यूशन होता है, एक सस्पेंशन सॉल्यूशन होता है और एक और होता है। ठीक है, तो जो सोप मिलता है आपको कौन सी फॉर्म में मिलता है बेटा, प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में मिलता है। आप उसको निकाल नहीं सकते, तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं बेटा, इसके साथ में सोडियम क्लोराइड की 3 से 4 ड्रॉप मिक्स कर देते हैं। 3 to 4 ड्रॉप जो है वो उसमें हम क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। जैसे आप 3 to 4 ड्रॉप उसके अंदर डालते हो तो आपको क्या मिल जाता है बेटा, एक कंप्लीटली सोप मिल जाता है। ठीक है, जैसे मक्खन जो है वो बिल्कुल अलग हो जाता है ना दही में से, वैसे आपको क्या मिल जाता है, कंप्लीटली सोप मिल जाता है। और प्लस अनवांटेड पार्टिकल्स आप लोगों को वहां पे मिलते हैं, अनवांटेड थिंग्स आप लोगों को वहां पे मिलती हैं। ठीक है, अनवांटेड थिंग्स आपको वहां पे क्या होती हैं, फाइंड आउट होती हैं, जिसमें ग्लिसरॉल होता है बेटा, ग्लिसरॉल के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सोप को प्रिपेयर कर सकते हो, साबुन का निर्माण कर सकते हो। अब बात आती है कि सर सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में क्या डिफरेंस है। बेटा जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज में लोगे, ठीक है, मतलब फैटी एसिड के साथ में या वसी अम्ल के साथ में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज में लोगे ना बेटा, तो आपको जो सोप मिलेगा वो कैसा मिलेगा, हार्ड सोप मिलेगा। कैसा सोप मिलेगा बेटा, हार्ड सोप। ठीक है, जैसे कि जो क्लींजिंग एजेंट होके काम आते हैं, जैसे कपड़े धोने वाला साबुन आता है उस वाला जिसको आप यूज में लेते हो, ठीक है, तो वो हार्ड सोप होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी जगह पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज में लोगे तो आपको इसमें भी सोप ही मिलेगा, लेकिन ये जो सोप होगा ना बेटा, ये कैसा होगा, सॉफ्ट होगा। एज एन एग्जाम्पल, जो आपकी शेविंग क्रीम होती है वो इससे मिलकर बनती है, जो आपकी शेविंग क्रीम होती है
वो किससे मिलकर बनती है, इसी से मिलकर बनती है। जो आपके शैम्पू होते हैं वो सारे किससे मिलकर बनते हैं, आपके जो सॉफ्ट वाली सोप होती है इससे मिलकर बनती है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप रिएक्शन करवा रहे हो इसमें ज़्यादा क्वांटिटी किसकी होती है बेटा, ओलेइक एसिड की होती है, ठीक है। जबकि अगर मैं पोटेशियम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं तो इसके अंदर ज़्यादा क्वांटिटी या तो पामेटिक एसिड की होगी और या फिर स्टीयरिक एसिड की होगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना, ठीक है। बुक्स वगैरह में लिखा हुआ नहीं रहता है ये, है ना। क्या बोला मैंने कि जब फैटी एसिड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाते हो बेटा तो आपको क्या मिलेगा, साबुन मिलेगा। जो साबुन मिलने वाला है आपको वो कैसा होगा बेटा, हार्ड होगा, हार्ड सोप होगा, ठीक है, जो कपड़े धोने में काम आता है, ठीक है। जब ठीक है, फिर मैंने बोला कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में आपको सोप मिल रहा है उसमें जो आप फैटी एसिड यूज में लोगे ना वो या तो पामेटिक एसिड यूज में लो या फिर स्टीयरिक एसिड यूज में लो, ठीक है। हिंदी में भी यही बोला जाता है, पामेटेट और स्टीयरेट, ठीक है। जब फैटी एसिड बोले तो वसी अम्ल की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई जाती है तो आपको क्या मिलेगा, सोप ही मिलेगा, लेकिन वो सॉफ्ट होगा, जिससे हम क्या बनाते हैं बेटा, शेविंग क्रीम बनाते हैं, शैम्पू बनाते हैं, ये सारी चीजें बनाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब जब आप सॉफ्ट सोप बना रहे हो ना बेटा उस टाइम पे कौन सा एसिड आप लोगों को यूज में लेना चाहिए, ओलेइक एसिड आप लोगों को यूज में लेना चाहिए। बोलो यहाँ तक चीजें समझ में आई क्या, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं बेटा, सोप का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक और चीज अपन ने लिखवाई थी अगर ध्यान हो तो, ग्लिसरॉल। बेटा ग्लिसरॉल का यूज वहां पे किया जाता है जहां पे मेरे को ट्रांसपेरेंट सोप बनाने हो, क्या बनाने हो, ट्रांसपेरेंट सोप बनाने हो, वहां पे अपन किसका यूज करते हैं बेटा, ग्लिसरॉल का यूज करते हैं। ट्रांसपेरेंट सोप बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट सोप बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है बेटा, ग्लिसरॉल का यूज किया जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ सब लोगों को। चलो अब अपन इसकी वर्किंग पढ़ते हैं, किसकी, सोप की, ठीक है। जल्दी से फटाफट इसको उतार लो, ओके, मिटाने जा रहा हूं, डन 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 डन, ओके। ठीक, अब अपन बात करते हैं बेटा इसकी वर्किंग की, या मिसेल फॉर्मेशन की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, मिसेल फॉर्मेशन होता क्या है वो भी बता देता हूँ मैं, ठीक है। बच्चों को, कई बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि मिसेल फॉर्मेशन होता क्या है, ठीक है। तो पहले अपन इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक। देखो बेटा मिसेल फॉर्मेशन क्या होता है, मिसेल क्या होता है बेटा, जब 100 ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सोप, मतलब सोप के 100 से भी ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में क्या करते हैं बेटा, रिएक्ट करते हैं या फिर कंबाइंड हो जाते हैं, ठीक है। और उनके साथ में ऑयली पार्टिकल और ग्रीसी पार्टिकल भी होते हैं, उस वो मिलकर क्या बनता है बेटा, मिलकर आपस में क्या बनाते हैं बेटा, मिसेल का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। फील आएगा अभी तुम लोगों को, देखो कैसे। देखो अगर मैंने यहाँ पे बोला कि सोप जो है वो किससे मिलकर बनता है बेटा, RCOO से मिलकर बनता है। जहाँ पे R क्या होती है बेटा, लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन होती है। मतलब मैं अगर R की जगह पे C17H35 ले लूँ तो मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन होती है। और एक होती है बेटा COO Na पॉजिटिव, जो कि शॉर्ट आयोनिक श्रृंखला होती है, शॉर्ट आयोनिक श्रृंखला होती है, ठीक है, शॉर्ट आयोनिक चेन होती है। अगर मैं इसकी बात करूँ किसकी बेटा, C17H35 की, तो जो आपकी लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन होती है ये क्या होती है बेटा, हाइड्रोफोबिक होती है। मतलब हाइड्रोफोबिक बोले तो पानी के मॉलिक्यूल से ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है, डरती है और उसको रिपेल करने की कोशिश करती है। जबकि मैं CO नेगेटिव Na पॉजिटिव की बात करूं तो ये क्या होती है बेटा, हाइड्रोफिलिक होती है। बोले तो ये पानी के मॉलिक्यूल को क्या करके रखती है, अट्रैक्ट करके रखती है। ध्यान से सुनना, C17H35 हाइड्रोफोबिक होती है, जो वाटर के मॉलिक्यूल को रिपेल करने की कोशिश करती है। एंड COO नेगेटिव Na पॉजिटिव इज अ शॉर्ट आयोनिक चेन, जो हाइड्रोफिलिक होती है, जो पानी के मॉलिक्यूल को क्या करने की कोशिश करती है बेटा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। अब एट द सेम टाइम मैं ये बोल सकता हूं कि अगर ये हाइड्रोफोबिक है ना तो ये ऑयल और ग्रीस के पार्टिकल को, ऑयल और ग्रीस के पार्टिकल को या डस्ट के पार्टिकल को क्या करने की कोशिश करती है बेटा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। कौन, C17H35। ये चीज थोड़ी सी आप लोगों को ध्यान देनी। क्या बोला मैंने कि C17H35 इज अ हाइड्रोफोबिक चेन, ठीक है, बट ऑयल और ग्रीस के पार्टिकल को अट्रैक्ट करने की कोशिश किसकी होती है बेटा, C17H35 की, बोले तो लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन की, ठीक है। जैसे ये हाइड्रोफिलिक होती है, वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करती है, वैसे ये ऑयल के पार्टिकल को या ग्रीस के पार्टिकल को या डस्ट के पार्टिकल को रिपेल करने का कोशिश करती है, ठीक है। मेरे ख्याल से इतनी चीजें तुम लोगों को समझ में आई होंगी, ठीक है। अब होता क्या है बेटा, मान लो अपने पास में क्या है, ठीक है, ध्यान से सुनना,
C17H35 हाइड्रोफोबिक और ये हाइड्रोफिलिक, वाटर के मॉलिक्यूल को क्या कर रही है, दूर भगा रही है, और ये वाटर के मॉलिक्यूल को क्या कर रही है बेटा, अट्रैक्ट कर रही है। ये ऑयल के पार्टिकल को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है कौन, C17H35 और कौन, जो लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन है वो। अब देखो वर्किंग क्या होती है, जब अपन क्लीनिंग एक्शन करते हैं, मतलब जब अपन कपड़े धोते हैं, तो कपड़े धोने के दौरान क्या होता है, मान लो ये अपना कंटेनर है, ठीक है बेटा, ये अपना क्या हो गया, कंटेनर हो गया, ठीक है बच्चा, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, सोप सॉल्यूशन भरा हुआ है, या फिर हमने वो कपड़ा डिप करवाया जिसके अंदर क्या मौजूद है बेटा, डर्ट का पार्टिकल मौजूद है या डस्ट मौजूद है। मान लो सपोज दैट ये आपका डस्ट है ना, मान लो सपोज दैट ये आपका क्या है, डस्ट का पार्टिकल है, ये क्या हो गया आपका, डस्ट का पार्टिकल हो गया, ठीक है भाई। अब ये जो डस्ट का पार्टिकल है ना बेटा, ये जब डस्ट का पार्टिकल जब हमने क्या किया, कपड़े के ऊपर, मतलब कपड़े के ऊपर जब साबुन को रगड़ा, क्लीनिंग एक्शन करवाया, तो कपड़े के ऊपर साबुन लगाने के बाद में होगा क्या कि उसके अंदर जो डस्ट के पार्टिकल होंगे उनके साथ में तो C17H35 अट्रैक्ट हो जाएगा, और CO नेगेटिव Na पॉजिटिव जो होगा वो ज्यादा से ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। मतलब अगर ये डस्ट का पार्टिकल है तो इससे ज्यादा से ज्यादा कौन अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा बेटा, इससे ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा C17H35। तो मैं इस चेन को, अगर इस चेन को मैं कुछ ऐसे बना दूं तो भी कोई इशू वाली बात नहीं है, ये ध्यान रखना है ना। आर चेन को मैंने ऐसे बना दिया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये कार्बन को इंडिकेट करते हैं, ये सारी चीजें किसको इंडिकेट करते हैं बेटा, कार्बन को, है ना। तो मैंने ये बोला कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये सब कौन अटैक कर रहा है भाई, मतलब ये जो चेन है, ये जो आपको ब्लैक कलर की ये दिखाई दे रही है, ये सारी क्या है बेटा, लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन है। ये सारी क्या है, लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन है, जो किसके ऊपर अटैक करने का काम कर रही है, जो आपका ये जो डस्ट का पार्टिकल है ना, ये जो मैंने रेड स्पॉट बनाया है, ये जो डस्ट का पार्टिकल है, इसको ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। और इसका, अब भाई ये सिंपल सी बात है, पूरी की पूरी श्रृंखला जुड़ी हुई है, ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग है। तो इसका जो आउटर, मतलब इसकी जो टर्मिनेटेड पोजीशन है, वहां पे क्या जुड़ा हुआ है बेटा, Na पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, बोले Na पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, Na पॉजिटिव जुड़ा हुआ है जगह जगह पे, कुछ इस तरीके से Na पॉजिटिव, ऐसे करके बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं भाई, एक सिंगल मॉलिक्यूल थोड़ी है, बहुत सारे मॉलिक्यूल मौजूद है, ठीक है। तो ये Na पॉजिटिव देखो ज्यादा से ज्यादा वाटर को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, ये है हाइड्रोफिलिक, बोले तो वाटर के मॉलिक्यूल को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। और ये जो पार्टिकल है आपका, जो R है, R का ये वाला पोर्शन जो है, ये ज्यादा से ज्यादा डस्ट के पार्टिकल को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ऑयल और ग्रीस के पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। तो करेगा क्या बेटा, जब क्लीनिंग एजेंट एक्शन करवाया जाएगा, क्या, जब क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म करवाया जाएगा, क्लीनिंग एक्शन होगा, तो उस टाइम पे जब कपड़े को मैंने, मान लो सपोज दैट कपड़े को मैंने डिप करवाया, किसके अंदर डिप करवाया, कंटेनर के अंदर, ठीक है, साबुन लगा हुआ था उसके अंदर, तो साबुन जो है, जो सोप है, उसके जो दो पार्ट थे उनमें से एक पार्ट ने तो डस्ट के पार्टिकल को अट्रैक्ट करने की कोशिश की, और जो उसके जो लास्ट पार्ट था, शॉर्ट आयनिक पार्ट था, वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में बॉन्ड बना रहा है। तो हुआ क्या, उन दोनों आपस में बॉन्ड बना लिया, ठीक है। इसने जब हमने कपड़े को डिप करवाया, तो डिप करवाने के बाद में क्या होगा कि ये जो डस्ट का पार्टिकल है ना भाई, इस डस्ट के पार्टिकल को ये जो एल्काइल ग्रुप है, ये पकड़ के क्या कर देगा, बाहर की तरफ निकाल देगा इस डस्ट के पार्टिकल को। ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या होती है, ग्रीस के पार्टिकल को अट्रैक्ट करती है, तो ये क्या कर देगी, इसके साथ में पकड़ के इसको बाहर की तरफ निकाल देगी। अब बाहर की तरफ निकालने, क्योंकि यार ये तो कंप्लीट चेन बनी हुई है, ये तो ब्रेक हो नहीं सकती, तो ये बाहर की तरफ निकाल लेगी, और निकालने के बाद में जब क्लीनिंग एजेंट एक्शन परफॉर्म करवाया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ में होते हुए बाहर की तरफ निकल जाएगा, कुछ इस तरीके से। मतलब तुम लोगों ने देखा भी होगा कि जब कपड़े धोते हो तो नाली में कुछ इस तरीके के अपने को छोटे छोटे स्लेटी कलर के, है ना, स्लेटी कलर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल वहां पे दिखाई देते हैं, एटम वहां पे आप लोगों को दिखाई देने को मिलेंगे, ठीक है। उसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, मिसेल। तो ये जो चीज दिखाई दे रही है ना बेटा, यही क्या होता है, आपका मिसेल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से वाटर में जब कपड़ों को डिप करवाया जाता है तो आप क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म करवा सकते हो, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ बेटा, होता क्या है, मिसाइल का फॉर्मेशन क्या होता है बेटा, मिसाइल का फॉर्मेशन होता है जो डस्ट के पार्टिकल को अट्रैक्ट करके, मतलब पहले तो ये समझ लो कि सोप के 100 से भी ज्यादा पार्टिकल जब आपस में कंबाइंड होते हैं, ठीक है,
और उनमें डस्ट का पार्टिकल भी क्या होता है, मौजूद होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मिसेल बोलते हैं। हमने क्या बोला, RCONA ये लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन से मिलकर बना हुआ है और शॉर्ट आयोनिक चेन से मिलकर बना हुआ है। जो लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन होती है वो ऑयल और ग्रीस के पार्टिकल को अट्रैक्ट करती है, और शॉर्ट आयोनिक चेन जो है वो क्या करती है, वाटर के पार्टिकल को अट्रैक्ट करती है। जब हम साबुन लगाते हैं, साबुन या सोप लगाते हैं, सोप लगाने के बाद में जब उसको कंटेनर के अंदर डिप करवाया जाता है, मतलब डाला जाता है, तो डालने के बाद में क्या होता है, जो डर्ट का पार्टिकल होता है, ठीक है, कपड़े के ऊपर जो डस्ट का पार्टिकल होगा या ग्रीस का पार्टिकल होगा या ऑयल का पार्टिकल होगा, उसको जो एल्काइल ग्रुप है वो क्या कर लेगा, ग्रैब कर लेगा, ठीक है। और जो Na पॉजिटिव बोले तो शॉर्ट आयोनिक चेन है, वो ज्यादा से ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। चूंकि ये जो एल्काइल ग्रुप है ये ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये जब कपड़े को डिप करवाया जाएगा उसके अंदर, तो ये डस्ट के पार्टिकल को पकड़ के क्या कर लेगा, बाहर की तरफ निकाल लेगा। और जब क्लींजिंग एक्शन, मतलब उसको रिंजिंग एक्शन करवाया जाएगा, धोया जाएगा कपड़े को, तो पूरा का पूरा एक मिसल तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये श्रृंखला जो है वो ब्रेक नहीं हो सकती। ये श्रृंखला आपस में बॉन्ड बना लिया है इसने डस्ट के पार्टिकल के साथ। क्यों बॉन्ड बना लिया भाई? सिंपल सी बात है, इसलिए बॉन्ड बना लिया इसने क्योंकि ये क्या है, इसके साथ में क्या करता है, अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। और जब क्लींजिंग एक्शन करवाया जाता है, मतलब कपड़े को पानी से बाहर निकाला जाता है, तो पूरे के पूरे जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बोले तो जो मिसेल होते हैं वो पानी के साथ कहाँ पे आ जाते हैं, बाहर की तरफ आ जाते हैं। अब बात आती है सर वो पानी के साथ बाहर क्यों आते हैं, ठीक है। तो भाई मैंने जैसे बोला था कि जो आपका ये Na पॉजिटिव होता है ना, ये वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में क्या हो जाता है, कपड़े से बाहर की तरफ निकल जाता है, ठीक है भाई। क्यों? क्योंकि ये तो अट्रैक्ट कर रहा है किसको, गंदगी को। भाई ये तो डस्ट के पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसने बॉन्ड बना लिया इसके साथ में। और Na पॉजिटिव जो है, शॉर्ट आयोनिक चेन जो है, वो क्या करने की कोशिश करता है, वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, तो वो पानी के मॉलिक्यूल के साथ में रहना चाहता है, तो ये पानी के मॉलिक्यूल के साथ क्या हो जाता है, बाहर की तरफ आ जाता है। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं बेटा, क्लींजिंग एक्शन को परफॉर्म करवा सकते हैं। बोलो चीज आई नहीं आई समझ में? ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ कैमरे में सही दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल बढ़िया एकदम, ठीक है। तो अब अपन आगे करते हैं। देखो बेटा, कई बार क्या होते हैं, कपड़े हैं ना, कपड़े जो है वो प्रॉपर तरीके से धुल नहीं पाते हैं, तो हम बोलते हैं कि यार इसमें साबुन का दोष है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, मतलब कई बार लेदर का फॉर्मेशन नहीं होता, झाग नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि देखो दो तरीके के वाटर होते हैं, एक तो होता है सॉफ्ट वाटर, है ना, और एक होता है हार्ड वाटर, है ना। बेटा जो सॉफ्ट वाटर होते हैं उनके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं पाई जाती, है ना। मतलब सॉफ्ट वाटर वो पानी होता है जिसमें अगर साबुन को घोला जाए या साबुन के साथ में कपड़े धोए जाएं तो वो बहुत अच्छा लेदर का फॉर्मेशन करते हैं, बोले तो झाग का निर्माण करते हैं। जबकि बेटा जो हार्ड वाटर होता है ना बेटा, उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज बोले तो अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। अब उसकी वजह से होता क्या है भाई, सीधी सी बात है, जो RCOONA है, जब उसको पानी के साथ में मिक्स करवाया जाता है तो पानी के अंदर बेटा क्या होता है, कैल्शियम या मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज होती हैं। तो ये करते क्या है एक्चुअल में, इस Na पॉजिटिव को डिस्प्लेस कर देते हैं, और डिस्प्लेस करने के बाद में ये क्या बना देते हैं बेटा, या तो RCOCA बना देंगे या RCOOMG बना देंगे। तो यार एक्चुअल में जो Na पॉजिटिव वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा था, वो Na पॉजिटिव यहाँ पे रहता ही नहीं है। उसकी जगह पे क्या आ जाता है बेटा, या तो कैल्शियम आ जाता है या मैग्नीशियम आ जाता है। मतलब वो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना बेटा, वो सोडियम के मॉलिक्यूल को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, वहां से हटा देते हैं। तो ये अपनी प्रॉपर्टी को खो देता है। कौन? जो सोप है वो अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर देता है, लॉस कर देता है, लूज कर देता है, और उस वजह से हमें कंप्लीटली मतलब पूरा का पूरा क्लीनिंग एक्शन अपने को मिल नहीं पाता है। मतलब कपड़े ढंग से धुल नहीं पाते हैं और अपने को लेदर का फॉर्मेशन भी नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इस तरीके से तो दो तरीके के आपके वो होते हैं वाटर। एक तो कौन सा वाटर होता है बेटा, सॉफ्ट वाटर होता है, और एक कौन सा वाटर होता है आपका, हार्ड वाटर होता है। सॉफ्ट वाटर में कोई इंप्योरिटीज नहीं पाई जाती है, लेदर का अच्छा खासा फॉर्मेशन होता है। और अगर मैं हार्ड वाटर की बात करें तो उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम की इंप्योरिटीज पाई जाती हैं, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम की इंप्योरिटीज होने की वजह से जब हार्ड वाटर को सोप के साथ में कंबाइन करवाया जाता है तो सोडियम, जो आपका सोडियम होता है, जो सोडियम होता है उसको जो कैल्शियम है या मैग्नीशियम है वो डिस्प्लेस कर देता है, और साबुन अपनी एक्चुअल प्रॉपर्टी को शो नहीं कर पाता है। उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हो जाती हैं बेटा, लूज हो जाती हैं। इस वजह से हार्ड वाटर में जो साबुन है वो झाग नहीं दे पाता है या लेदर का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। तो ये होता है बेटा आपका क्या, सोप। बोलो आया नहीं आया समझ में? ठीक है। अब अपन बात करते हैं बेटा किसकी, डिटर्जेंट की। हो गया डन, सब लोगों का डन। मिटाने जा रहा हूं, जल्दी से इसको राइट डाउन कर लो।
एक छोटी सी चीज़ और ध्यान रखना बेटा, कहाँ पे बताऊँ, एक मिनट। देखो एक छोटी सी चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं स्पेंट लाए, है ना, मैंने बताया था ना स्पेंट लाए। बेटा स्पेंट लाए वो चीज़ होती है जब आप साबुन बनाते हो तो साबुन बनाने के बाद में आपको सोप का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब साबुन बन जाता है। साबुन बनाने के बाद में साथ में मैंने लिखवाया था कुछ अनवांटेड चीज़ें मिलती हैं, उनको क्या बोला जाता है, स्पेंट लाए बोला जाता है, जिसके अंदर कुछ सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, कुछ क्वांटिटी में सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल्स होते हैं, कुछ क्वांटिटी में ग्लिसरॉल होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर रह जाती हैं जो कि अपने यूजफुल की होती हैं, ठीक है, अपन उसको बाद में दोबारा यूज में भी ले सकते हैं, तो उनको स्पेंट लाए बोला जाता है। जो चीज़ अनयूज्ड थिंग्स रह जाती है ना बेटा, उनको क्या बोला जाता है, स्पेंट लाए बोला जाता है, ठीक है। एक वर्ड और आपको दिखाई देने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं बेटा स्कम, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्कम। यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ मैं, ठीक है, स्कम। स्कम क्या होता है बेटा, भाई सिंपल सी बात है, जब आप हार्ड वाटर में क्या करते हो, धुलाई करते हो, हार्ड वाटर के साथ में क्या करते हो, आप क्लींजिंग एक्शन परफॉर्म करवाते हो, ठीक है, तो आपको जो चीज़ बनती है, आपके पास में जो चीज़ बन के आती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्कम बोलते हैं। मैं अगर बताना चाहूँ, जो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्कम बोलते हैं। हार्ड वाटर कंटेन द क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन, व्हेन सोप इज यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ विद हार्ड वाटर अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोप इज वेस्टेड, ठीक है, सिंस सोप रिएक्ट विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस, ठीक है, ठीक। देखो इसने क्या बोला कि स्कम किसको, जब हम क्या करते हैं हार्ड वाटर में क्लींजिंग एक्शन परफॉर्म करवाते हैं, तो मैंने बताया था वो अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर देता है, लूज कर देता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो साबुन है वो वेस्ट होता है, ठीक है। तो जो अपना जो प्रेसिपिटेट, मतलब इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट जो बनता है ना बेटा, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट जो बनता है, ठीक है, साबुन का, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्कम बोलते हैं, ठीक है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि स्कम वो चीज़ होती है जब आप कपड़े धोते हो तो कपड़े धोने के बाद में वो कंप्लीटली कपड़े जो है वो क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, कंप्लीटली धुल नहीं पाते हैं, ठीक है, वॉश नहीं हो पाते हैं, तो उस टाइम पे जो गंदगी निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्कम बोलते हैं, ठीक है। और देख लेता हूँ मैं इसके अंदर क्या है, कुछ है क्या, चल अब अपन बात करते हैं बेटा किसकी, अब अपन बात करते हैं डिटर्जेंट की। मिटाने जा रहा हूं ये मैं, ठीक है। ठीक, तो डिटर्जेंट का तो छोटा सा ही पार्ट है बेटा, ठीक है। पहली भी चीज़ तो ये समझ लो कि डिटर्जेंट जो हैं वो किससे मिलकर बनते हैं, तो डिटर्जेंट को बोला जाता है सोडियम पैरा डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट, बहुत लंबा नाम है ना, सोडियम पैरा डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट, है ना। एक तो ये होता है, अभी मैं इसका फॉर्मूला बना के दिखाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। और एक होता है सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फेट, सोडियम पैरा डोडेसाइल सल्फेट, है ना। एक सल्फोनेट होता है और एक सल्फेट होता है, ठीक है। फॉर्मूला देख लो इसका, CH3 बॉन्ड CH2 की होल पावर 10, डोडेसाइल लिखा हुआ है ना, फिर CH2 बॉन्ड बेंजीन, इसको बेंजीन बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना है ना, बॉन्ड SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। ये पूरा फॉर्मूला होता है किसका, सोडियम पैरा डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट का, है ना, ध्यान रखना है इसका। और इसका फॉर्मूला होता है बेटा क्या, CH3 बॉन्ड CH2 की होल पावर 10 बॉन्ड CH2 बॉन्ड SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये होता है आपका सोडियम पैरा बेंजीन सल्फेट, डोडेसाइल सल्फेट, ठीक है बेटा। इतनी चीज समझ में आई। अब देखो इसमें करना कुछ नहीं है आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को पता है डिटर्जेंट भी क्या होता है बेटा, डिटर्जेंट भी आप लोगों का क्लीनिंग एजेंट ही होता है, मतलब क्लीनिंग करने के लिए यूज में लिया जाता है, ठीक है। दो चीज़ों से मिलकर बनता है, ठीक है। बोले तो डिटर्जेंट के दो नाम बताए इन्होंने, एक तो सोडियम पैरा डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट और होता है सोडियम पैरा डोडेसाइल सल्फेट। अब एक्चुअल में होता क्या है देखो, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें याद नहीं करनी आप लोगों को, ठीक है। आप ये अच्छा होता है, अच्छा क्लीनिंग एजेंट होता है, क्यों, क्योंकि ये हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों में क्या करता है बेटा, परफॉर्म करवाता है ना।
दोनों में ही अच्छी धुलाई करने का काम करता है ये। क्यों? क्योंकि हार्ड वाटर के अंदर, भाई सॉफ्ट वाटर के अंदर तो करेगा ही करेगा, हार्ड वाटर के अंदर भी ये इसलिए करता है क्योंकि इसके अंदर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम की इंप्योरिटीज होती हैं वो सोडियम आयन को क्या नहीं कर पाती हैं, डिस्प्लेस नहीं कर पाती हैं, ठीक है, उनकी जगह पे आ नहीं पाती हैं, और उस वजह से जो डिटर्जेंट है वो अपनी पोजीशन पर बना हुआ रहता है और ये इजीली क्या कर सकता है, धुलाई का काम कर सकता है, ठीक है। कुछ ज़्यादा इसमें अपने को इसमें करना नहीं है, ठीक है, इतना ही करना है, ठीक है। और इसकी वजह से अपन बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, शैम्पू वगैरह हो गया, ये बनाए जाते हैं इसकी तरफ से। डिटर्जेंट जो है जो जैसे कि सर्फ एक्सल हो गया, सर्फ वगैरह होती है ना यार, उसी को डिटर्जेंट बोला जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। अच्छा, एक चीज़ और, डिटर्जेंट को जब हम यूज में लेते हैं ना तो बेयर हैंड से यूज में लेते हैं, मतलब नंगे हाथों से, मतलब हमने सीधा सा सर्फ ली और डाल देते हैं पानी में, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होती हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। तब आप लोगों ने देखा होगा कि जब ज़्यादा टाइम तक हाथ जो हैं वो साबुन में रहते हैं या सर्फ में रहते हैं तो अपने हाथ के ऊपर हाथ की जो नरिशमेंट होती है ना वो चली जाती है, ठीक है, तो ज़्यादा टाइम तक अपने हाथ जो है वो उसके ऊपर अंदर नहीं रहने चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, आपको केवल ये दो चीज़ें याद करनी है। और डिटर्जेंट का क्या एडवांटेजेज हैं वो आप लोगों को देखने हैं, तो ये हार्ड वाटर में भी परफॉर्म करता है, सॉफ्ट वाटर में भी परफॉर्म अच्छा खासा करता है, ठीक है। इसके अंदर स्कम का फॉर्मेशन नहीं होता है, जैसे उसके अंदर प्रेसिपिटेट बना था ना, तो ऐसा कोई स्कम इसके अंदर नहीं बनता है, ठीक है। और यह एसिडिक वाटर में भी इसको काम में ले सकते हैं, ठीक है। और किससे मिलकर बनता है? प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल tar एंड पेट्रोलियम, वेजिटेबल ऑयल, एनिमल फैट, सबसे यह मिलकर बन सकता है। किस किस से मिलकर बनता है बेटा? यह प्रिपेयर होता है कोल tar से मिलकर बन सकता है, ये कोल tar एंड पेट्रोलियम, ठीक है, एनिमल फैट, पेट्रोलियम, एनिमल फैट, इन सबसे ये मिलकर तैयार हो सकता है, बन सकता है, ठीक है, मिलकर तैयार होता है ये, ठीक है। तो ये एडवांटेजेज हैं इसके। डिसएडवांटेजेज क्या होते हैं बेटा? एक तो भाई सिंपल सी बात है, ये इनसॉल्युबल होता है, ठीक है, मतलब नॉन डिग्रेडेबल होता है, मतलब एक्चुअल में ये काफ़ी टाइम तक, इसकी इतनी सारी ब्रांचेज होती हैं कि ये काफ़ी टाइम तक क्या हो सकता है, ये रह सकता है। एक मतलब जैसे हम बोलते हैं कि पॉलीथीन होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है ना बेटा, वैसे ही जो आपका ये डिटर्जेंट होता है ना ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। लेकिन अगर हम आज की कंडीशन की बात करें तो आजकल एक लॉन्गेस्ट चेन यूज में ली जाती है, ठीक है, मतलब डिटर्जेंट के अंदर एक तरीके से हमने क्या किया, एक तरीके से कुछ ऐसा इन्वेंशन किया है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिटर्जेंट को बायोडिग्रेडेबल की कंडीशन में ला सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके एक और डिसएडवांटेज की, तो इसके अंदर क्या होता है, मोर रिएक्टिव टू ह्यूमन स्किन देन सोप, मतलब साबुन के कंपेरिजन में ह्यूमन स्किन के साथ में ज़्यादा रिएक्ट करता है ये, ठीक है। इस वजह से इसको बेयर, अभी बताया थोड़ी देर पहले बताया था कि बेयर हैंड से यूज में नहीं लेते इसको, ठीक है। आप या तो कोई पॉलीथीन वगैरह यूज में ले लो इसको यूज में लेते टाइम, ठीक है, या फिर और कुछ यूज में ले लो, ठीक है, मतलब हाथ ढका हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे डिसएडवांटेज होते हैं किसके, सिंथेटिक डिटर्जेंट के। तो ये बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि डिटर्जेंट किससे मिलकर बनता है, ये दो नाम याद रखने हैं, किस किस से मिलकर बनता है, इससे मिलकर बनता है। एक चीज़ ये याद रखनी है कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर सब में एक जैसा ही एक्शन ये परफॉर्म करवाता है, ठीक है। तो बेटा ये हो गया आपका सोप एंड डिटर्जेंट से। अब इस चैप्टर में कुछ एक आधी चीज़ बची होगी वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बता देना कि भाई ये इसके अंदर बचा हुआ है, वो मैं तुम लोगों को बता दूंगा। मेरे हिसाब से केवल इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एंड एलोट्रॉपी, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा हुआ, ठीक है। अगर फिर भी कुछ बचा हुआ है तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। पढ़ते रहिए, 9 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, तो 9 के 9 लेक्चर इस चैप्टर से रिलेटेड हैं सारे, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो, पूरे लेक्चर्स को देखोगे तो ही आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो साइंस मैथ्स लेने वाले हैं और उनके लिए भी जो 10th क्लास के अंदर है, क्योंकि 10th का ही आपका क्या है ये चैप्टर है, ठीक है। तो आप लोगों को पढ़ते रहना है, काम करते रहना है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ो और मस्त रहो, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।